अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सोचें कि आपके पास एक बाउल है जिसके अंदर गर्म पानी मौजूद है। इस गर्म पानी के अंदर आप एक स्टील का चम्मच और एक लकड़ी का चम्मच रख देते हैं। अब आप थोड़ी देर बाद इन दोनों चम्मच को टच करते हैं तो आपको कौन सा चम्मच जो है वो गर्म महसूस होगा? ऑफ कोर्स आपको जो है वो स्टील का जो चम्मच है वो गर्म महसूस होगा, लेकिन लकड़ी का चम्मच आपको गर्म महसूस नहीं होगा। ऐसी क्या वजह बनी कि आपके पास जो स्टील का चम्मच था वो जल्दी गर्म हो गया जबकि लोहे का चम्मच जल्दी गर्म नहीं हुआ? अलबत्ता ये कि हमारे पास पानी जो है वो एक ही तरह गर्म है, ठीक है। और दोनों के दोनों मटेरियल यानी स्टील का चम्मच और लकड़ी का चम्मच दोनों ही क्या है आपके पास सॉलिड है। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास मेटल का स्पून जो है वो जल्दी गर्म क्यों हो जाता है जबकि आपके पास एक वुडन स्पून जल्दी गर्म क्यों नहीं होता। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हीट ट्रांसफर और कंडक्शन। चलिए हम इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, और इसको उर्दू में इंतकाले हरारत का नाम दिया जाता है। देखिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है इंतकाल। इंतकाल का मतलब किसी शख्स का वफात पा जाना हमारी जुबान के नजदीक, ठीक है। लेकिन इसको हम यहाँ पे इंतकाले हरारत को यहाँ पे क्या मतलब लेंगे बच्चों? वो ये होगा कि हरारत का किसी एक जिस्म ए से किसी दूसरे जिस्म बी में क्या कर जाना, मुंतकिल हो जाना, वो आपके पास बच्चों क्या कहलाएगा? इंतकाले हरारत कहलाएगा। हमें यही समझना है कि आपके पास ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी कब होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है जो हमने आज डिस्कस करना है वो हीट ट्रांसफर के ऊपर है। तो आपको एज यूजुअल, जैसे आपको पता है कि मैं आपको हमेशा फिगर्स की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ किसी भी टॉपिक को, तो इस टॉपिक को भी हम क्या करेंगे, फिगर्स की मदद से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें फिगर्स की मदद से देखते हैं कि आपके पास हीट ट्रांसफर क्या होता है। मुझे एक बात आपने याद रखनी है कि आपके पास जो हीट का फ्लो है ये बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। हीट का फ्लो से मुराद हीट का बहना। हीट का कैसे बहना? एक जिस्म से किसी दूसरे जिस्म के अंदर मुंतकिल हो जाना। ये बड़ी अहमियत का हामिल है। किस तरह से कि आपके पास हीट जो है वो हमें खाना पकाने के लिए भी चाहिए, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी चाहिए, और इंडस्ट्री के अंदर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हीट का, ठीक है। तो इसलिए हीट के फ्लो को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को हीट ट्रांसफर से, जिसको मैंने पीछे भी रिटर्न लिखा कि हीट ट्रांसफर हमारा क्या होगा, टॉपिक होगा। बच्चों याद रखना है, आपके पास जो हीट है, ठीक है, वो ट्रांसफर होती है एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी की तरफ। यानी हीट जो है आपके पास एक गर्म जिस्म से जाएगी किसकी तरफ, एक ठंडे जिस्म की तरफ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि आपके पास इन दोनों बॉडीज के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर का फर्क है। हॉट बॉडी का टेम्परेचर बच्चों बहुत ज्यादा होता है जबकि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अब इसी चीज को विजुअली आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर दो ब्लॉक लिए हैं। एक ब्लॉक आपके पास जो है 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखता है जबकि दूसरे ब्लॉक का टेम्परेचर बच्चों कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। देखें ये आपके पास क्या होगा, एक गर्म जिस्म होगा जबकि ये आपके पास क्या होगा बच्चों, एक ठंडा जिस्म होगा। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हरारत क्या करेगी, अपने आप को गर्म जिस्म से किसकी तरफ लेके जाएगी बच्चों, ठंडे जिस्म की तरफ लेके जाएगी। यानी ये 80 डिग्री सेल्सियस वाला जो ब्लॉक है ये अपनी हीट निकालेगा और किसके अंदर दाखिल कर देगा, इस 20 डिग्री सेल्सियस वाले ब्लॉक के अंदर। और बच्चों ये जो अमल है ये जारी सारी रहेगा, यानी हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती रहेगी। यहाँ पे भी देखें आपके पास हीट जो है वो हॉट बॉडी से कहाँ जा रही है, कोल्ड बॉडी की तरफ। ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बच्चों एक जैसा ना हो जाए। देखिए यहाँ पर अब कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई एरो नहीं नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इस ब्लॉक का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस है और इस ब्लॉक का टेम्परेचर भी कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। तो कोई टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे नहीं रहा, तो आपके पास हीट का फ्लो भी क्या हो जाएगा बच्चों, रुक जाएगा। इस स्टेट को आप नाम देते हैं किस चीज का, इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं। ऐसी स्टेट जिसपे दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो जाए और हीट बिल्कुल भी फ्लो ना करे किसी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ। देखे ऊपर मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखी, आपने इसको नोट कर लेना है क्योंकि बुक वाली डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब है।
Heat flows from a warmer object to a colder object until both reaches the same temperature. This state या this condition is known as thermal equilibrium. यहाँ पे आप लिख लेंगे this state या this condition is known as thermal equilibrium. आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों। बच्चों बात कर लेते हैं कि आपके पास हीट ट्रांसफर के कितने तरीके होते हैं। तो आपके एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हीट ट्रांसफर के कितने तरीके होते हैं। तो आपने याद रखना है कि आपके पास हीट ट्रांसफर के टोटल आपके पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आपके पास होगा बच्चों कंडक्शन का, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। नंबर 2 पे आपके पास जो बच्चों आता है वो है कन्वेक्शन। इनको हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। और नंबर 3 आपके पास क्या है, रेडिएशन। ये 3 आपके पास वो मेथड है जिसके मदद से हीट ट्रांसफर होती है। किससे, एक हॉट बॉडी से किसकी तरफ, एक कोल्ड बॉडी की तरफ। चलिए इनकी थोड़ी सी एग्जांपल समझ लेते हैं जो आपकी बुक आपको इंट्रोडक्शन में समझा रही है। आपके पास यहाँ पर देखें एक सूरज है, एक सन, ठीक है, और आपकी ये जमीन है प्यारी सी अर्थ। देखिए आपके पास ये जो सन है इस टाइम पे क्या है, एक हॉट बॉडी है। सन क्या है, एक हॉट बॉडी है। जबकि जमीन आपके पास इस सन के लिहाज से क्या है, एक कोल्ड बॉडी है। तो आप देखते हो कि इसी रीजन की वजह से कि जो आपके पास जमीन जो है वो एक कोल्ड बॉडी है और सन एक हॉट बॉडी है। हर रोज सुबह के वक्त से ही आपके पास सूरज की जो हरारत है, जो हीट है, वो जमीन तक पहुंचना शुरू हो जाती है आपके अपने इलाके के अंदर। ठीक है, ये जो अमल है जिसमें आपके पास सूरज से जो हरारत है वो जमीन की तरफ आ रही है, इसको नाम देते हैं बच्चों रेडिएशन का। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपकी बुक ने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया हुआ है। दूसरी तरफ देखें आपके पास एक कप ऑफ कॉफी पड़ा हुआ है। अब इस टाइम पे देखें ये कप ऑफ कॉफी समझ लें कि एक कमरे के अंदर है, एक रूम के अंदर है आपके पास। ठीक है, एक रूम के अंदर है। ये जो कप ऑफ कॉफी है ये आपके पास एक हॉट बॉडी है, गर्म है ना, गरम गरम कॉफी है। तो ये जो आपके पास कप ऑफ कॉफी है ये एक हॉट बॉडी है, जबकि आपका रूम जो है बच्चों वो आपके पास क्या है, एक कोल्ड बॉडी है इस कप के लिहाज से। अब होगा क्या कि आपके पास जो हीट है वो इस हॉट बॉडी से निकलेगी और किसकी तरफ जाना स्टार्ट कर जाएगी, एक इस कोल्ड बॉडी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। जिसका नतीजा ये होगा कि आपकी जो कॉफी है वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी। एक्चुअल में आपकी कॉफी ठंडी कैसे हुई है, वो इस वजह से हुई है कि आपकी कॉफी ने अपना टेम्परेचर बराबर कर लिया है किसके टेम्परेचर के, रूम के टेम्परेचर के। बच्चों इस अमल को नाम देते हैं कन्वेक्शन का, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्शन, जो आपको इस रोड के अंदर देखने को मिल रहा है। मैंने एक रोड ली है और उसके एक तरफ मैंने क्या लगा दी है, आग लगा दी है। जब मैंने यहाँ पर आग लगाई है तो देखेंगे रोड का ये वाला हिस्सा गर्म हो गया। तो ये क्या हो गया, आपके पास हॉट एंड हो गया। ठीक है, आपके पास ये कहें गर्म सिरा हो गया इसका। ठीक है, जबकि दूसरे पार्ट को देखें तो ये आपके पास क्या है, कोल्ड है। तो आपके पास जो हीट है वो क्या करेगी, इस हॉट पार्ट से किसकी तरफ जाएगी, कोल्ड पार्ट की तरफ जाएगी। लेकिन ये कैसे मूव कर रही है, इस सॉलिड के अंदर मूव कर रही है, इस ये पूरे सॉलिड के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, उनमें ऐसा नहीं था। उनमें आपके पास देखें ये खला के अंदर यहाँ पे कोई चीज मौजूद नहीं है। ठीक है, आपको पता है हवा मौजूद नहीं है, इधर हवा मौजूद है। ठीक है, तो ये अमल इस वजह से डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये किसके अंदर हो रहा है, सॉलिड के अंदर हो रहा है। ये आगे चल के हम देखते हैं बच्चों। इस अमल को किसका नाम देना है, कंडक्शन का। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चौथी डायग्राम भी ऐड की है बॉडी हीट के नाम से। ठीक है, अब ये जो बॉडी हीट है इससे क्या मुराद है कि आपकी बॉडी जो है ना बच्चों वो भी अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखती है, अपनी हीट जो है वो मेंटेन रखती है। आपको पता है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, हेल्दी टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर इससे बढ़ता है या फिर इससे कम हो जाता है तो आपको पता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी भी क्या करती है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। आए आपकी बुक से बताता हूँ कि आपने क्या क्या चीजें याद करनी है। ये सारी चीजें आपको जस्ट समझाने के लिए थी कि किस तरह से हीट जो है वो ट्रांसफर होती है एक गर्म जिस्म से किसकी तरफ, ठंडे जिस्म की तरफ। अच्छा बच्चों, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है इस इंट्रोडक्शन के अंदर। लेकिन इस इंट्रोडक्शन के अंदर जो आपने चीजें याद करनी है वो ये वाली है। ये हीट ट्रांसफर की आपने बच्चों डेफिनेशन याद करनी है। थर्मल एक्विलिब्रियम की जो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। ठीक है, लिखवा चुका हूँ आगे फिगर के अंदर। ठीक है, तो आपने वही डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि ये देखें जो मैं आपको बातें बता रहा था, सन वार्मिंग द अर्थ, अ हॉट कप ऑफ कॉफी, अ मेटल रॉड हीटिंग व्हेन प्लेस्ड इन अ फ्लेम। ठीक है, ये वो बातें हैं जो आपको वहां पर मैं डिस्कस करके आ चुका हूँ कि ये रेडिएशन का अमल है, ये कन्वेक्शन का अमल है और ये किसका अमल है, कंडक्शन का अमल है। इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इसको एमसीक्यूज के तौर पे आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और एक एमसीक्यूज मैं आपको बता चुका हूँ कि हीट ट्रांसफर के कितने तरीके हैं बच्चों,
तीन तरीके हैं, ठीक है, और तीनों के नाम आपको आने चाहिए। चलिए हम पहले तरीके को स्टार्ट करते हैं, विच इज कंडक्शन। बच्चों कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स इन अ मटेरियल विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। देखिए कह रहा है कि कंडक्शन आपके पास बच्चों एक ऐसा अमल है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। किसके दरमियान में? पार्टिकल्स इन द मटेरियल। मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स है ना, इनका जो आपस में देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक मेटल है, ये वाला एक मेटल है, इसके नीचे हमने आग लगा के इसको गर्म कर रहे हैं, और इतने हिस्से को हमने क्या किया, यहाँ पे जूम कर लिया ताकि हमें इसके अंदर के पार्टिकल नजर आए। तो कह रहे हैं कि कंडक्शन का अमल तब होगा जब आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होंगे, ठीक है, क्या होगा उनमें? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देखिए आपको नजर आ रहा है पार्टिकल्स का आपस में क्या है बच्चों? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। अब वो कहता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से नहीं होती, बल्कि किसकी वजह से होती है? इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होती है। उसको समझने के लिए समझें कि जो सॉलिड्स होते हैं बच्चों, हमने ये समझा हुआ है कि इनके अंदर जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये अपनी ही जगह पे क्या कर रहे होते हैं बच्चों? वाइब्रेट कर रहे होते हैं आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। तो आपके पास जब आपने इस जगह पे हीट लगाई, ठीक है, आप इसको हीटअप कर रहे हो, तो आपके पास कुछ पार्टिकल जो होंगे, ठीक है, वो इस हीट को क्या कर लेंगे? अब्सॉर्ब कर लेंगे। जब वो इसको अब्सॉर्ब करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऐसे ये जो रेड वाले पार्टिकल्स है ना, इनको आप कहेंगे हॉट पार्टिकल। कैसे पार्टिकल? हॉट पार्टिकल। और ये भी आप कह सकते हैं कि आपके पास ये क्या है? फास्ट मूविंग पार्टिकल है, ठीक है। मूविंग से मुराद ये नहीं कि वो हरकत कर रहे हैं, मूविंग से मुराद ये है कि वो बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं बच्चों? वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह पे बहुत तेजी तेजी से आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जब ये फास्ट मूविंग पार्टिकल टकराएगा इस कोल्ड पार्टिकल के साथ, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी का, ये वाला पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा क्या करेगा? इसको दे देगा, जिसकी वजह से अब ये भी आपके पास क्या बन गया? एक हॉट पार्टिकल बन गया। ये क्या करेगा? इस वाले पार्टिकल से टकराएगा और इसको भी क्या कर देगा? अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा दे देगा, या आगे इसको दे देगा। यानी इस तरह से आपके पास कंडक्शन के अमल में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की मदद से जो हीट है वो क्या हो रही होती है बच्चों? ट्रांसफर हो रही होती है पार्टिकल्स के दरमियान में। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज मोस्ट एफिशिएंट इन सॉलिड। ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है। जो कंडक्शन का मेथड है बच्चों, ये आपके पास सबसे ज्यादा एफिशिएंट है किसके अंदर? सॉलिड्स के अंदर। लिक्विड और गैस में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर किसके अंदर होता है बच्चों? सॉलिड्स के अंदर होता है, उसके बाद लिक्विड के अंदर, और देन गैसेस के अंदर, ठीक है बच्चों। स्पेशली इन मेटल्स, ये जो आपके पास कंडक्शन का अमल है ये सबसे ज्यादा बेहतर किसके अंदर है? सॉलिड्स के अंदर, और उनमें भी किसके अंदर? मेटल के अंदर। क्यों? क्योंकि देयर पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड से मुराद ये है कि आपस में बहुत करीब करीब होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पे सॉलिड देखें, इसके एटम एक दूसरे से बहुत करीब करीब है, तो इसमें भी आपके पास क्या होता है कि इसके एटम्स जो है वो एक दूसरे के काफी क्या होते हैं बच्चों? डेंसली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के तौर पे, वो ये है कि मेटल्स के पास बच्चों क्या होते हैं? फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच फैसिलिटेट द क्विक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर आपने लास्ट चैप्टर से मेरा सुपर कंडक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि मेटल्स के पास क्या होते हैं बच्चों? फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आपकी वायर के अंदर, जब आप किसी वायर की बात करते हैं, मेटल की वायर की, तो उसमें करंट की वजह बनते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों आपके पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की भी वजह बनते हैं। कैसे बनते हैं वो आगे चल के मैं आपको डिस्कस करता हूँ। कैसे बनते हैं वो चल के आगे हम बच्चों इसी टॉपिक के अंदर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है? थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स। अब हमने क्या करना है कि सॉलिड्स के अंदर थर्मल कंडक्शन को स्टडी करना है। देखें, व्हेन द हैंडल ऑफ अ मेटल स्पून इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर, ये वही सिचुएशन है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई है कि जब आप क्या करते हैं, एक मेटल के चम्मच को, लोहे के चम्मच को आप गर्म पानी में रखते हैं, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इट क्विकली बिकम्स वार्म, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। वेयर एज द हैंडल ऑफ अ वुडन स्पून डज नॉट हीट अप, जबकि आपके पास जो लकड़ी का चम्मच है वो जल्दी गर्म नहीं होता। दिस डिफरेंस हाईलाइट्स हाउ मटेरियल ट्रांसफर हीट इन डिफरेंट वेज। ये जो फर्क आपके पास आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि किस तरह से जो हीट है, ठीक है, वो ट्रांसफर होती है डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से, ठीक है। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन कंडक्ट हीट, दोनों मेटल्स भी और बच्चों नॉन मेटल्स भी क्या कर सकते हैं? हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हीट को कंडक्ट करने से मुराद है कि गर्म जिस्म से कहाँ लेके जाते हैं? ठंडे जिस्म की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। बट मेटल्स आर टिपिकली मच बेटर एट इट, लेकिन जो मेटल्स हैं वो आपके पास सबसे ज्यादा बेहतर हैं इस चीज के ऊपर।
वो किस तरह से बेहतर हैं, चले आए आपको फिर से कुछ फिगर्स की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें जी, हीट कंडक्शन इन सॉलिड, यहाँ पर देखें मैंने आपके सामने दो मटेरियल लिए हुए हैं, ठीक है, मेटल भी लिया है और वुड भी लिया है, और दोनों के एक किनारे पे मैं क्या कर रहा हूँ, आग लगा रहा हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि एक किनारा हॉट बॉडी बन जाएगा, गर्म जिस्म बन जाएगा, और दूसरा आपके पास क्या बन जाएगा, कोल्ड बॉडी यानी ठंडा जिस्म बन जाएगा। तो आपको पता है कि हीट क्या करेगी, हॉट बॉडी से कहाँ जाएगी, कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी। अब मेन बात यह है कि हमें ये सीखना है कि भाई हो कैसे रहा है, ये हीट कैसे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है। तो बच्चों देखो, आपके पास ये बिल्कुल जो एटम्स हैं ये डेंसली पैक्ड हैं, आपस में एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या है, करीब है। ये फोटो बनाने के लिए मैंने इनको फासले पे रखा है ताकि आपको समझाया जा सके। अब ये डेंसली पैक्ड होते हैं और अपनी ही मेन पोजीशन पे क्या कर रहे होते हैं बच्चों, आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब आप इससे पे आग लगाएंगे ना, तो यहाँ के जो एटम्स हैं, पहले अगर इनकी वाइब्रेशन सिर्फ एक इस तरह से थोड़ा सा वाइब्रेट करते थे, अब क्या होगा कि अब इनकी वाइब्रेशन क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब ये क्या करेंगे बच्चों, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। तो जैसे ही आग लगाएंगे, ये वाले जो आपके पास एटम है ये ज्यादा जल्दी से वाइब्रेट करेंगे। जब ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये सामने वाले एटम से, इस वाले एटम से टकराएगा। जब ये इससे टकराएगा तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इसको दे देगा, ठीक है, इसके पास भी एनर्जी आ जाएगी। इसके पास आई, ये भी तेजी से वाइब्रेट करेगा, ठीक है, और ये फिर किससे टकराएगा, इससे टकराएगा, और ये अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इसे दे देगा। और ये सिलसिला आपके पास बच्चों चलता रहेगा। ये इस तरह से एनर्जी जो है वो आगे की तरफ आपके पास गर्म जिस्म से कहाँ जाती जाएगी, ठंडे जिस्म की तरफ जाती जाएगी। लेकिन बच्चे ये समझते हैं ये तो प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता होगा। नहीं, ये प्रोसेस जल्दी नहीं होता, ये बहुत ही आपके पास आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा तो नहीं है कि आपने गर्म पानी के अंदर फौरन से चम्मच को रखा और चम्मच फौरन से गर्म हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। आप थोड़ी देर बाद टच करोगे वो गर्म नहीं होगा, अभी भी ठंडा होगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है उसको, ठीक है, गर्म होने में। अब वो क्यों होता है, समझे इसको इस तरह से कि ये जो एटम है ना, इसके पास 100% एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, इसने 100% काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। जब ये आगे वाले से टकराएगा ना, तो उसको ये सारी एनर्जी नहीं देगा, सिर्फ उसका आधा देगा, 50% दे देगा। ये जब आगे वाले से टकराएगा ये उसको 25% दे देगा। ये जब आगे वाले से टकराएगा तो उसको 12.5% दे देगा। यानी पहले वाले का बच्चों क्या होता जा रहा है, आधा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो ये आपके पास मटेरियल है फौरन जल्दी गर्म नहीं होता, ठीक है, इवन के मेटल्स हैं। अब ये ऊपर उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो मेटल्स है ना फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इनकी मदद करते हैं एनर्जी को कैरी करने में। एक तो ये वाइब्रेट बहुत जल्दी करते हैं, दूसरा इनको फ्री इलेक्ट्रॉन भी हेल्प करते हैं। जबकि जो आपके पास ये देखिए नीचे मैंने एक वुड बनाई है, वुड को भी हमने वही सिचुएशन दी है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये जो वुड है ना, इसके जो एटम्स हैं वो ज्यादा जल्दी वाइब्रेट नहीं करते और ना ही इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से आपके पास इसके अंदर कंडक्शन का अमल क्या होता है, स्लो होता है। चलिए आपकी बुक से आपको पढ़ के बताता हूँ, देखें। तो सबसे पहली बात उसने यही कही है, इन सॉलिड्स द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। एंड कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट अराउंड देयर मेन पोजीशन, और अपनी ही मेन पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। व्हेन वन एंड ऑफ द सॉलिड इज हीटेड, जब आप सॉलिड के एक एंड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, द पार्टिकल एट दैट एंड बिगन टू वाइब्रेट, तो उस एंड पे जो पार्टिकल होंगे वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसा मैंने आपको फिगर के अंदर दिखाया, वो रेड वाले पार्टिकल जो बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, ठीक है। दीज पार्टिकल्स कोलाइड विद नियर बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब वो जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल होगा वो आगे वाले पार्टिकल से क्या करता था, टकराता था, तो अपनी एनर्जी उसे दे देता था। दिस प्रोसेस कॉज द नेबरिंग पार्टिकल्स टू वाइब्रेट मोर रैपिडली, जिसकी वजह से क्या होता था, ये भी बहुत तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता था। एंड इन टर्न पास सम ऑफ देयर एनर्जी टू दी अदर सराउंडिंग पार्टिकल, और फिर क्या करता था कि ये आगे अपने आगे वाले पार्टिकल्स को क्या कर देता था, या अपने इर्द गिर्द वाले पार्टिकल्स को एनर्जी क्या कर देता था, ट्रांसफर कर देता था। ग्रेजुअली हीट स्प्रेड थ्रू आउट दी सॉलिड, आपके पास जो हीट है, ठीक है, वो सॉलिड के अंदर क्या करेगी, फैलेगी। बट द ट्रांसफर इज स्लो, लेकिन ट्रांसफर क्या होगा बच्चों, स्लो होगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। विद ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मूविंग फ्रॉम हॉटर टू द कूलर पार्ट, क्योंकि आपके पास सिर्फ छोटी अमाउंट में जो हीट है, ठीक है, वो गर्म जिस्म से कहाँ जा रही है, या गर्म हिस्से से कहाँ जा रही है, ठंडे हिस्से की तरफ जा रही है, ठीक है। ये वो सारी बातें हैं जो मैं आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद क्या है, इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ सॉलिड मीडियम ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है कि कंडक्शन के अंदर आपके पास हीट ट्रांसफर कब होती है, जब आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस हो। आपने अभी देखा ना, वो आपके पास दो एंड थे, एक आपके पास हॉट था और एक क्या था, कूल्ड था, ऐसे ही है। तो हॉट एंड का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, कूल्ड एंड का टेम्परेचर क्या है, कम है।
तो ये क्या बन गया, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, दोनों में क्या चीज आ गई है, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो यही वो बात कर रहा है, ठीक है, कि आपके पास ये सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, ड्यू टू दी टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर के फर्क की वजह से हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा चलें आगे, आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपकी बुक ने हाईलाइट किया। अच्छा हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि अब इसमें से हमने क्या याद करना है इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर से। आपने इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर से जो बच्चों बात याद रखनी है ना, ठीक है, वो आपके पास ये वाली, ये यहाँ से लेकर यहाँ वाली, ठीक है। आपसे वो ये पूछ सकता है कि भाई आपके पास सॉलिड के अंदर ही कंडक्शन का अमल इतना बेहतर क्यों होता है, तो आप उसके अंदर ये जवाब देंगे, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेकर आप यहाँ तक बात रखेंगे। बाकी जितनी बातें हैं बच्चों वो आपने सिर्फ एमसीक्यूज के तौर पे देखना है उनको, ठीक है, या एक बार उन्हें रीड कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया ऊपर से इंट्रोडक्शन में से भी, ठीक है। कंडक्शन वाले टॉपिक के अंदर से बच्चों आप जो है वो डेफिनेशन करें यहाँ से लेकर इतनी। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास फुल ऑफ एमसीक्यूज है, तो आप उसे एमसीक्यूज के तौर पे क्या करें, प्रिपेयर करें। और यहाँ से आपके पास ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक को आपने लॉन्ग के तौर पे प्रिपेयर नहीं करना। अच्छा इसमें देखिए आपसे क्या पूछता है, व्हाई डज हीट ट्रेवल मोर क्विकली इन मेटल्स देन इन नॉन मेटल्स। जो हीट है वो आपके पास मेटल के अंदर ज्यादा तेजी से क्यों मूव करती है जबकि नॉन मेटल में नहीं करती। अच्छा नॉन मेटल से कंफ्यूज नहीं होना, नॉन मेटल का मतलब ये नहीं होता कि लोहा नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास नॉन मेटल्स ऐसे मटेरियल हैं जैसे कि वुड हो गया, रबड़ हो गया, एटसेट्रा, ठीक है, वो आपके पास नॉन मेटल्स होंगे। तो आपसे वो कह रहा है कि हीट जो है वो मेटल के अंदर जल्दी क्यों ट्रांसफर हो जाती है जबकि नॉन मेटल में नहीं होती, उसका आंसर क्या है। उसका आंसर बच्चों नीचे लिखा हुआ है, आपने एग्जैक्टली यही आंसर याद करना है और यही अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर लिखना है और यही आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। क्वेश्चन जो है, मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन डेट कैन मूव फ्रीली विद इन दी मटेरियल्स। मेटल जो है उनके पास क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बेसिकली मटेरियल के अंदर क्या करते हैं, फ्रीली हरकत कर सकते हैं, आजादाना तौर पे हरकत कर सकते हैं। These fast moving electron carry energy quickly from hot area to the cold area of the metal। ये जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, एनर्जी को एक जगह से गर्म जिस्म से, ये कहें गर्म जिस्म से कहाँ ले जाते हैं, ठंडे जिस्म की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, ठंडे एरिया की तरफ ले जाते हैं। दिस इज वाई हीट मूव्स रियली रैपिडली थ्रू द मेटल देन नॉन मेटल। यही वजह है कि आपके पास जो हीट है, ठीक है, वो बहुत तेजी से क्या करती है, ट्रेवल करती है किसके अंदर, मेटल्स के अंदर, किसकी निस्बत, नॉन मेटल्स की निस्बत। अब आपको यही वो स्टार्टिंग वाली आपकी जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको फिगर बताई थी वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। आपके पास गर्म पानी है जिसके अंदर हमने एक मेटल स्पून रखा हुआ है, लोहे का चम्मच, और इधर गर्म पानी और इसके अंदर हमने क्या रखा है, लकड़ी का चम्मच रखा है, और दोनों का मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर आपके सामने क्या कर दिया, जूम कर दिया। अब आप इसको जूम करें तो आपको नजर आएगा कि ये देखेंगे ये तो आपका एटम है, ठीक है, तो ये क्या चीज है बच्चों, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर मेटल जो एटम है ना वो भी वाइब्रेट करके एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, और आपके पास के फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अगर वुड को देखो तो ये एक तो आपके पास इतनी ज्यादा वाइब्रेट भी नहीं करते, ठीक है, दूसरा ये कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ पे आपको कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन नजर ही नहीं आ रहे, ठीक है, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। यही वजह है कि मेटल जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हीट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कंडक्ट करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नहीं कर पाते। क्या मेन रीजन है, मेन रीजन बच्चों आपके पास क्या चीज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अपनी बुक पे देखें तो आपको यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नजर आ रहा है। एमसीक्यूज क्या है, डायमंड्स आर द बेस्ट हीट कंडक्टर्स फॉर बेटर देन मेटल्स। आपको एमसीक्यूज आए कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और नीचे आपके पास तीन ऑप्शन हो, मेटल, नॉन मेटल, और आपके पास एक चौथा हो डायमंड, आई थिंक तीसरा हो, ठीक है, डायमंड्स। अच्छा डायमंड्स वाला ऑप्शन आ जाए, आप क्या करोगे, किस पे टिक लगाओगे, आप कहोगे सर ने सिखाया था मेटल है, तो आप फौरन से मेटल पे लगा दोगे, नो। देखें इसमें वो क्या कह रहा है कि जो डायमंड है वो मेटल से भी क्या है, ज्यादा अच्छा हीट कंडक्टर है, तो आप किस पे लगाओगे, डायमंड पे लगाओगे, ये सबसे बेस्ट हीट कंडक्टर है, ठीक है। इतना अच्छा है कि ये आपके पास कॉपर से भी 4 से 5 गुना ज्यादा जल्दी जो है, या 4 से 5 गुना ज्यादा बेहतर जो है वो क्या करता है, हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने इन बातों को जो है वो याद रखना है, या आपके पास एमसीक्यूज के तौर पे बहुत ज्यादा क्या है आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वेक्शन को डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आपने उसका आंसर करना है। तो ये है कि आपके पास धूप के अंदर दो चेयर्स पड़ी हुई हैं, एक चेयर आपके पास मेटल की है,
जबकि दूसरी चेयर आपके पास बच्चों किस चीज की है, प्लास्टिक की है। ठीक है, आपने बताना है कि धूप के अंदर पड़ी हुई चेयर्स में से कौन सबसे ज्यादा गर्म होगी और उसके गर्म होने की वजह क्या है। जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उसको मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों।